जानकारी। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए लिखी गई है। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं है। इस कहानी में प्रयुक्त सभी नाम और स्थान काल्पनिक है और इन्हें तदनुसार पढ़ा जाना चाहिए। यह केवल मनोरंजन के लिए लिखा गया है। चलिए एक नई कहानी शुरू करते हैं। इस कहानी ने हमें बहुत इंतजार करवाया है। आइए आज कहानी का एक छोटा सा हिस्सा जानते हैं। कहानी खूबसूरती का दूसरा नाम डलहौजी से शुरू हो रही है। खूबसूरत घाटियां, सफेद बर्फ से लिपटी घाटियां, खूबसूरती जो आंखों को सुकून देती है। सुबह का समय। डलहौजी में बने फार्म हाउस में एक महिला जिसकी उम्र करीब 45 साल होगी, गुस्से में चिल्लाकर कह रही थी, मैं इस लड़की का क्या करूं? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले बाहर मत जाओ और इस शहर में आओ। और फिर ये लड़की गायब है। उसके सामने 4 और लोग बैठे थे, जिनमें उसका पति, उसकी सास और उसके 2 बेटे शामिल थे, और वह जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रही थी वह हमारी कहानी की नायिका थी। आइए हमारी नायिका से मिलें। डलहौजी की खूबसूरत पहाड़ी पर एक लड़की जो अपनी आंखों के अलावा कुछ भी नहीं देख पाती थी, ठंड से कांपते हुए पेंटिंग करके अपना जीवन यापन कर रही थी। शायद वह यहाँ घाटियों में उगते सूरज को देखने और उसे अपने हाथों से सफेद कागज पर बिखेरने आई थी। देना। उम्र लगभग 18 से 19, गहरी भूरी आंखें। वह यह नजारा देखकर मुस्कुरा रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों में हर कोई कुछ चाहता है। उन्होंने खुद को पूरी तरह से गर्म कपड़ों से ढका हुआ था और चेहरे पर हरे रंग का स्कार्फ भी पहना हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो कोई उन्हें देखकर पागल हो जाएगा। उसकी दूधिया त्वचा उसकी आंखों से दिखाई दे रही थी। वह तेजी से पेंटिंग बनाने में व्यस्त थी। तभी उसका फोन जोर से आवाज करने लगता है। वह फोन को गुस्से से देखती है और कहती है, बिल्कुल नहीं। क्या मां जाग गई होगी? हे भगवान, आज तुम मुझे बहुत मारोगे। वह खुद से बात करती है और कहती है, मन्नू, तुम ऐसा क्यों करते हो? कितनी बार कहा है कि अकेले बाहर मत जाना। वह अपनी मां को झिड़क रही थी। उनका नाम मानवी सिंह है। प्यार से सभी उन्हें मन्नू बुलाते हैं। फोन बजना शुरू हो गया था और फिर बजने लगा। मन्नू ने जल्दी से फोन उठाया और दूसरी तरफ से गुस्से भरी आवाज सुनाई दी, कहाँ हो तुम? जितनी जल्दी हो सके फार्म हाउस पर वापस आ जाओ। अगर वह कुछ भी करती है तो देख लेना कि मुझे इस लड़की के साथ क्या करना चाहिए। इस गुस्से भरी आवाज को सुनकर मन्नू खुद को शांत करती है और कहती है, मम्मी, मैं 5 से 10 मिनट में आती हूं, यही पास में मैं हूं। मैं एक अच्छा दृश्य देखने के लिए बाहर गया था। मुझे नहीं पता था कि आप वहां थे। इतनी जल्दी उठोगे? फिर सामने से गुस्से भरी आवाज आती है, कितनी बार कहा है कि अकेले बाहर मत जाना। यह हमारा शहर नहीं है जहां की सड़कें भी अज्ञात है। अब जल्दी से अपने भाई के साथ वापस आ जाओ। मन्नू ने जल्दी से फोन रख दिया और अपना सारा सामान इकट्ठा करने लगी। आखिरी बार उसे देखते हुए उसने उससे कहा, आई लव यू डलहौजी, तुम इतने खूबसूरत हो कि मेरा यही रुकने का मन कर रहा है। लेकिन मां नहीं मानेगी, वो मुझे अकेला नहीं छोड़ती। कभी कभी मुझे लगता है कि वह भी मेरे साथ मेरे ससुराल चलेगी। इतना कहकर वह मुस्कुराने लगी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट उसके दुपट्टे के पीछे छुपी हुई थी। उसने अपना बैग अपने कंधे पर लटका रखा था जिसमें उसने अपना सारा सामान रखा हुआ था। उसने सामान रख दिया था और अपने हाथों में पहने हुए दस्तानों को देखकर बोली, यार, ये फिर से गीले हो गए हैं, अब मुझे ठंड लग रही है। उसने उन्हें उतार दिया और जल्दी से अपने बैग में रख लिया और अपने हाथों में रख लिया। उसने उन्हें उतार दिया और जल्दी से अपने बैग में रख लिया और अपने हाथों में रख लिया। इसे अपने उस ओवरकोट में डालो जिसे उसने पहन रखा था, और फिर वह सुबह का सूरज देखने का रास्ता ढूंढने लगी। जल्दबाजी में वह भूल गई कि वह कितनी दूर आ गई है। वह अपने आप को कोसती हुई आगे बढ़ रही थी। मानवी सिंह ने अभी अभी अपना स्कूल पूरा किया है और अब कॉलेज में प्रवेश लेने की सोच रही है। उन्हें घाटियां बहुत पसंद है और पहाड़ उनकी जिंदगी का एक अलग हिस्सा है जिससे उन्हें खुशी मिलती है।
कि वह हर साल अपने परिवार के साथ एक से ज्यादा जगहों पर घूमने जाती है, लेकिन उसकी मां उसे कभी अकेला नहीं छोड़ती। ऐसा क्यों है? शादिया ये जेम लड़कियों जैसा नहीं है, या इसे अच्छी तरह से तैयार करने की आवश्यकता है? और बुद्ध हमारे मानव से आते हैं, लेकिन फिर भी यह बहुत सुंदर है। मनश्री बुदबुदाई। वह किसी अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। सुना कि बहन बहुत जिद्दी थी, शायद वह सेशन में कहीं चली गई थी। वह खुद से भी बात कर रही थी, मन्नू भी, वह तुम्हें बहुत पीटने वाली है। वह गुनगुनाती हुई आगे बढ़ रही थी कि अचानक उसे गोली चलने की आवाज सुनाई दी। वह पालडी से घर गई और युद्ध के से कहा, तुमने क्या सुना? अभी अभी कोई आदमी मुझे देगा। आंटी, सड़क सुनसान थी, कोई नहीं था। या थोड़ा आगे चलने पर उन्होंने दूर देखा तो कुछ लोग एक जग में बैठे हुए उन्हें लगातार गोलीधा कह रहे थे। वजू का मन ऐसा लग रहा था जैसे सुन रहा हो और समझ नहीं रहा हो। आश्चर्य है कि यह क्या है? वह गोली चलाने के बाद लाल हो रही थी, या फिर हमने भी कभी उसे गोली मारी थी? थीम चमड़े से ढकी नहीं थी, वह इससे भी ज्यादा खूबसूरत थी। जब मैं वहां पहुंचा तो सब सामान्य था। इस समय पर होगा। और अरे हाँ, ऐसा लग रहा था मानो वह कहीं मरने जा रहा हो। एक दिन मेरा दिल बहुत गर्म हो गया। वह जल्दी से आधा हो गया। मैंने उसे कॉल करना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता था कि यह किसी को बचाने के लिए था। यहां तक कि पढ़ाई भी खतरे में है था। और नहीं, जीप में लोग एक गिरोह थे। वे खराब कपड़े पहने हुए थे, उन्होंने एक जैसी वर्दी पहन रखी थी। उन्होंने तेजी से एक दूसरे की ओर देखा और कहा, गेयर के अनुसार ऐसा कैसे हो सकता है? कोई नहीं जानता कि हम कहां हैं। दूसरा झटका इतना काला है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, नहीं तो हमें पूरी तरह से मरने में बहुत समय लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। यह सिर साफ रहेगा, यह उसी पैर द्वारा दिया गया है। 2 मिनट के अंदर ये लोग वैसेमले चले गए। अब गन बहुत घबरा गया था। सुना पी, बेशक सम्राट को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, उसे घी बना दिया गया था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसे कार की ओर ले गई। उसने गाना गाया और देखा कि वह उसके बगल में बैठा था। उसकी बगलें भी बंद थीं, उसकी आंखें बस चमक रही थीं। उसकी आंखें काली थीं और उसके चेहरे पर आंसू थे। उसे महसूस हो सकता है कि कोई पास में है। यह देखकर हमारा चरवाहा बड़ी पाली से 2 कदम पीछे चला जाता है और उसे मार देता है। यदि आप उसे जानते हैं और उसकी आंखों को लड़ने के लिए तैयार देखा है, तो यह कमीने के लिए बहुत डरावना था। लड़की के शरीर पर खून भी लग गया। शायद उसने ब्रा पहनी हुई थी। उसके बिखरे हुए बाल, उसकी आंखें यह बता रहे थे। उसमें उसके पास जाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन महटेन के लिए नहीं निकल सका। इसीलिए वह साफे को अपने चेहरे पर रगड़ती है और लड़के के पेट पर लपेटती है और कहती है कि वह बहुत खुश है। क्या मुझे कीवी को बुलाना चाहिए और एक कारवां संगठित करना चाहिए? देशा रहमान का ध्यान उस पर। यह छोटा था। पेट से खून बहुत ज्यादा निकल रहा है। कृपया अपने कान बंद करना बंद करें। गले में एक गांठ थी और थी, सियान कपड़े से ढका हुआ। मयू अपने बिस्तर से बाहर निकलने और किसी को फोन करने की जल्दी में थी, जैसे कि वह गुस्से में थी। वह इतनी ठंडी और इतनी डरावनी थी कि वह मिनटों के लिए खो जाता है। एनी उसे देते हुए कहती है, मेरा आदमी मेरे पास बैठा था जिसे समझ नहीं आया। मैंने धुन पकड़ रखी थी जिससे उसका पूरा दिल कांप रहा था। वह विपुल कहीं शराब पी रहा था, जिसने जब बोर्ड पर उस लड़के का सिर महसूस किया है। वह इस बात से भी आश्चर्यचकित है कि वह उस पर लॉटरी जीत सकता है। पता ही नहीं चला कि वापस जाने में उसकी जान चली गई। वह अभी भी सोच रही थी कि क्या उसने लैंगमा के टूर से कहा था कि उसे शांति से आराम करना चाहिए, या वह सिर्फ उसकी मदद कर रही थी और यह ऊपर की मंजिल पर था। मेरे मन में उस लड़के के लिए जुनून पैदा हो गया था। मैं उस पर खूब ध्यान देना चाहती थी और खुद से दूरी नहीं बनाना चाहती थी और उसे गालियां देकर धीरे धीरे दूर कर देती थी। जाति व्यवस्था के अंत में कोई भी रिश्वत। वह शांति से बैठ गई।
उसे बैठे हुए केवल 10 मिनट ही हुए थे, इसीलिए कुछ गाड़ियां वहां आकर सजती है। उनमें से लेककारा की वर्दी पहने 25 से 30 लोग आते हैं और अचानक भारी भीड़ के साथ कार को घेर लेते हैं। वह कहती है, दूर रहो, मैं तुम सबको मार डालूंगी। सामने लोग खड़े थे और ओह इसलिए भी थे, उनका बेटा और उनमें से एक की बेटी भी। कहानी यह है कि वह उसकी रक्षा कर रही थी। एक लड़का कार को ले जाता है और उससे लड़ने के लिए कहता है। वह लड़का उसकी आंखें देखकर बोर हो जाता है। श्रीलाल कमरे में उन्हें देखकर, ठीक है, देख रहा हूं कि आदमी कहाँ है, मानवता की गहराई पर मुस्कुराओ भी यह गारी। उसने उचित स्वर में कहा, मैं ऐसा करती हूं। उसने इसकी देखभाल की, यह गेहूं से भरा है, और कार में मिताली को दे दिया। लेवल देखने के बाद अगला करने से पहले काफी परेशानी होती है, क्योंकि उसने मदद की थी, उसे विनियोग नहीं करना पड़ेगा। मैं उसकी बात सुनने लगा और एल और किना कहा और वहां से चला गया। मैं बने पासल बीटी गार्ड को देखते हुए, उसने कहा और उसे वापस ले गई और अपने घर पहुंची। इस सार को लौटाते हुए आदमी 3 बार चबाता है, हाँ वह लक्ष्मी है।